नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वारामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्माक प्रभावक वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, एबीसीडी ऑफ जैनिज्म की क्लास जो हमारी हर रविवार, हमारे भारत में सोमवार आपके रविवार चल रही है, उसमें नमोकार मंत्र से हमने विषय प्रारंभ किया था। आप सभी को ध्यान होगा नमोकार मंत्र की महिमा, नमोकार मंत्र के मंगल पद, उनका क्या भावार्थ है। उसके साथ साथ नमोकार मंत्र में जिन्हें प्रथम स्मरण किया गया, ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इनके विषय में बहुत सारी जानकारियां हमने प्राप्त की। अरिहंत भगवान का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, अरिहंत भगवान में और सिद्ध भगवान में जो अंतर है उसे भी हमने समझा। इसी प्रकार अरिहंतों में भी तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली, ये जो दो प्रकार के अंतर है उसको भी हमने समझा था। फिर अरिहंत भगवान में साक्षात भगवान और स्थापना भगवान में क्या अंतर है उसे भी हमने समझा था। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे अरिहंत और सिद्ध भगवान के विषय में हुए हैं। सब कुछ हो गया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे शास्त्रों में अरिहंत और सिद्धों को लेकर, किंतु अभी इस विषय को यहाँ विराम दे करके हम नमोकार मंत्र में जो नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इनके विषय में हम अब जानकारियां प्राप्त करेंगे। बहुत सारी जानकारियां आपको है भी, फिर भी कुछ नई बातें भी जो अभी तक सुनी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, उन्हें हम अब यहां समझेंगे। नमोकार मंत्र में आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन गुरु पद में विराजमान हैं। अरिहंत और सिद्ध ये भगवान के पद है, देव पद है, भगवान के पद है, देवाधिदेव है। और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु पद में विराजमान है। इन्हें भी हमें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ नग्न रूप समान है, किंतु फिर भी समान रूप के धारी, समान वेश के धारी होते हुए भी आचार्यों में क्या विशेषता है, उपाध्याय में क्या विशेषता है और साधुओं का भी क्या स्वरूप है, इसे हम इस प्रकरण में जानेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में यदि हम देखें तो बहुत सारी बातें कॉमन है, और फिर थोड़ा सा और विचार करें तो बहुत सारी बातें आचार्यों में विशेष होती हैं, उपाध्यायों में विशेष होती हैं। और इसी कारण फिर ये तीन भागों में मुनि मुद्रा का विभाजन हो जाता है, आचार्य, उपाध्याय, साधु।
तो सबसे पहले हम ये समझे कि इन तीनों में कॉमन क्या है, समान बातें कौन सी हैं जो तीनों पर लागू होती हैं, जो नियम तीनों के समान होते हैं, वे क्या क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बंधुओं, सबसे पहली बात, तीनों के 28 मूल गुण होते हैं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो आचार्य श्री के 36 सुने हैं, उपाध्यायों के 25 सुने हैं, साधुओं के 28 होते हैं। किंतु इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जो मुनियों के 28 मूल गुण हैं वो तीनों के लिए हैं, आचार्यों के लिए भी हैं, उपाध्याय के लिए भी हैं, और मुनियों के, साधुओं के लिए भी, तीनों के समान रूप से 28 मूल गुण पालन करने होते हैं। उन 28 के साथ आचार्यों में और एडिशनल होते हैं, उन 28 के साथ फिर उपाध्यायों में कुछ और एडिशनल होते हैं। किंतु जो 28 मूल गुण मुनियों के कहे हैं वे तीनों के हैं। आप एक बात अच्छे से ध्यान रखें कि आचार्य भी मुनि है, उपाध्याय भी मुनि है। जैसे सभी मुनियों को हम मुनि कहते हैं, ऐसे ये भी मुनि है, वो भी मुनि है। ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री हो मुनि नहीं हो, उपाध्याय उपाध्याय हो किंतु मुनि नहीं हो। सबसे पहले वे मुनि हैं, बाद में आचार्य। जब दीक्षा लेते हैं तो पहले मुनि ही बनते हैं, और दीक्षा के समय जो संस्कार होते हैं वो 28 मूल गुणों के ही होते हैं। तो वे मूल गुण कभी भी उनके रिमूव नहीं होते हैं, अलग नहीं होते। वो 28 मूल गुण उनके जीवन के अंतिम समय तक रहेंगे। वो 28 मूल गुणों को वो कभी छोड़ते नहीं है। तो आप इस बात पर जरूर गौर करें कि श्री मूलाचार ग्रंथ में पहला जो प्रकरण है मूल गुण अधिकार, उसमें 28 मूल गुणों का वर्णन है। वह 28 मूल गुण तीनों में समान है, आचार्यों को भी, उपाध्याय को भी और साधुओं को भी। तो वे 28 मूल गुण 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध, 6 आवश्यक क्रिया और 7 शेष गुण, ये तीनों में समान है। अब यहाँ जो समान बातें हैं उसमें से कुछ बातों को विशेष रूप से बताएंगे। जैसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक क्रिया, 5 इंद्रिय रोध, इनका वर्णन करने की बजाय जो 7 शेष गुण हैं उनमें कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेष गुणों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, मुनि दो प्रकार के होते हैं। मुनि दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं और एक शुभोपयोगी मुनि होते हैं। यदि आप अपने साथ डायरी और पेन रखोगे और लिखते रहोगे तो ये सारी बातें ध्यान में रहेगी। तो दो प्रकार के मुनियों में पहले होते हैं शुद्धोपयोगी मुनि और दूसरे होते हैं शुभोपयोगी मुनि। शुद्धोपयोगी मुनि और शुभोपयोगी मुनियों को व्याख्या के द्वारा समझने की बजाय हम सीधे सीधे ये समझ ले कि जैसे भगवान बाहुबली थे। भगवान बाहुबली इसलिए कि उनकी मुद्रा आप सभी के दिमाग में है, आंखों में है, गोमटेश्वर बाहुबली, है ना। तो भगवान बाहुबली भी मुनि महाराज बने थे और मुनि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ध्यान प्रारंभ किया, 1 वर्ष तक ध्यान किया। ये आप सभी को पता है। ऐसे मुनियों को कहते हैं शुद्धोपयोगी मुनि। जो मुनि सिर्फ ध्यान करते हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, आहार करने कभी कभार आ जाते हैं, उसके अलावा केवल ध्यान ही करते हैं, ऐसे मुनियों को शुद्धोपयोगी मुनि कहते हैं। और दूसरे होते हैं शुभोपयोगी मुनि। शुभोपयोगी मुनियों में यदि हम देखें तो ये मुनि आहार करेंगे, विहार करेंगे, प्रवचन देंगे,
सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, तीर्थ वंदना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अलग अलग क्रियाओं को करने वाले शुभोपयोगी मुनि हैं और केवल ध्यान करने वाले शुद्धोपयोगी मुनि हैं। ये दो अंतर हमारे लिए इसलिए जानना है कि जिन आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का स्वरूप हम यहाँ समझ रहे हैं वे शुभोपयोगी हैं। शुद्धोपयोगी मुनियों में आचार्य, उपाध्याय और साधु ऐसे तीन भेद नहीं है, वे केवल साधु हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, शुद्धोपयोगी हैं। उनमें आचार्य, उपाध्याय, साधु ऐसे भेद नहीं है, क्योंकि आचार्यों के लक्षण जो कहे हैं ग्रंथों में, उपाध्यायों के जो लक्षण कहे हैं ग्रंथों में, उनसे विपरीत इनकी श्रेष्ठ चर्या होती है। ये केवल वनों में रहते हैं, पर्वतों की चोटियों पे रहते हैं, खुले स्थानों में रहते हैं। इन्हें रहने के लिए वसति का, कमरों की आवश्यकता नहीं है, मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल खुले स्थानों में रहते हैं। उनके शरीर की शक्ति अत्यंत उत्कृष्ट होती है, बलवान होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। शरीर ऐसा होता है कि पत्थर को हाथ में ले तो पत्थर का चूर्ण बना दे, हीरे को हाथ में ले तो हीरे को चूर्ण बना दे। ऐसा हीरा लेंगे, हीरा कितना कठिन होता है, हीरे का चूर्ण बनाना कितना मुश्किल है। सबसे कठिन हीरा होता है, वो हीरे को भी चुटकी में मसल सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं। ऐसी शक्ति जिनकी है, उत्कृष्ट शक्ति शरीर की, उसे वज्र ऋषभ नाराज संहनन कहते हैं। ऐसा उत्कृष्ट शरीर जिनका होता है, पावरफुल होते हैं, हड्डियां वज्र के समान होती है, मजबूत। जो शरीर में बोन है वो बोन्स वज्र जैसी, हीरे जैसी। तो वज्र जैसी जिनकी शक्ति है, ऐसे मुनियों को शुद्धोपयोगी मुनि कहते हैं। ये मुनि महाराज हमेशा वनों में, जंगलों में, गुफाओं में, पर्वतों के ऊपर, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे ध्यान करते हैं। ये मोक्ष जाने के बिल्कुल नजदीक होते हैं। जो भी मोक्ष जाएंगे, जो भी अरिहंत सिद्ध बनेंगे, वो अरिहंत सिद्ध बनने के पहले शुद्धोपयोगी मुनि बनते ही हैं। बिना शुद्धोपयोगी अवस्था के प्राप्त किए कोई अरिहंत सिद्ध नहीं बनता है। तो ऐसे जो A1 क्वालिटी के मुनि महाराज हैं, जो वर्तमान में नहीं है, वर्तमान जो है पंचम काल चल रहा है, ऐसे मुनि केवल चतुर्थ काल में होते हैं, चौथे काल में होते हैं। अभी हमने आपको काल नाम का लेसन नहीं पढ़ाया है। अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, उसमें भी पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, फिर चौथा, पांचवा, छठवां काल, ये सब बातें अभी आनी हैं। तो उसमें से जो चौथा दुखमा सुखमा नाम का काल है, उसी काल में ये मुनि महाराज होते हैं, उसके अलावा कोई और काल में नहीं। चौथे काल में ही ऐसे मुनि होते हैं, इसलिए चौथे काल में ही मोक्ष है। चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं, चौथे काल में ही महापुरुष होते हैं, चौथे काल में ही चक्रवर्ती होते हैं, और चौथे काल में ही मोक्षगामी मुनिराज होते हैं। तो ऐसे जो उत्कृष्ट संयमी, उपेक्षा संयमी, शुद्ध उपयोगी मुनि महाराज हैं, वो मुनियों का सबसे पहला और श्रेष्ठ प्रकार है। उसके बाद जो है वो शुभोपयोगी मुनि, जिनके शरीर में निराहार रहने की क्षमता कम होती है, उपवास करने की क्षमता कम होती है। शुद्धोपयोगी मुनि तो 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीने तक उपवास कर सकते हैं।
कितने तक? जैसे बाहुबली भगवान ने किया, जैसे भगवान आदिनाथ 12 महीने रह लिए, निराहार रह लिए, तो ये क्षमता उनमें होती है, किंतु शुभोपयोगी मुनियों में इतना सहनन, इतनी शक्ति, इतने उपवास करने का सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए हम जैसे मुनियों को, शुभोपयोगी मुनियों को समाज में ही रहना होता है। शुद्धोपयोगी मुनियों की चर्या और शुभोपयोगी मुनियों की चर्या बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, दोनों में कोई मिलान नहीं, बिल्कुल भी मिलान नहीं, है ना। वो तो ध्यान करते हैं और शुभोपयोगी मुनि धर्म ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान का मतलब देव शास्त्र, गुरु की आराधना, तीर्थ वंदना, मंदिरों की वंदना और फिर कई चर्याएं हैं। तो उसमें से जो तीनों में लागू होती हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों शुभोपयोगी हैं और तीनों में लागू होती हैं। तो वो कुछ चर्याएं ऐसी, जैसे एक बार आहार करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना, आपको जल्दी याद हो जाए ऐसी वे में बता रहा हूं। 1 बार आहार करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना, 3 बार सामायिक करना, 4 बार स्वाध्याय करना, इसमें सारी चर्या आ गई। दिनचर्या, ये है दिनचर्या, शुभोपयोगी मुनियों की दिनचर्या, या फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों की दिनचर्या। इन तीनों को एक नाम से जानना है तो शुभोपयोगी मुनि, है ना। शुभोपयोगी कह देने पर आचार्य भी आ गए, उपाध्याय भी आ गए और साधु भी आ गए। तो इन तीनों को इसमें हर हर बार आप ग्रहण कर लेना। तो शुभोपयोगी मुनियों की चर्या में 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय, ये चर्या है। और इसके अलावा जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना, वंदना करना, गुरुओं की वंदना करना, ये सारी क्रियाएं उनके होती हैं। नग्न रहते हैं, केशलोंच करते हैं, एक ही बार आहार करते हैं, पैदल ही विहार करते हैं, इत्यादि अनेक बातें हैं। शुभोपयोगी मुनियों की आहार चर्या कैसी होती है, विहार चर्या कैसी होती है, इसके अलावा उनके जो हैं केशलोच चर्या कैसी होती है, नग्नत्व क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न बहुतों के सामने है। वर्तमान में आपकी पीढ़ी में बहुत लोग ये विचार करते हैं कि साधुओं को नग्नत्व क्यों, नग्न क्यों रहते हैं, क्या थोड़ा कपड़ा स्वीकार करके अमेरिका नहीं आ सकते? ऐसा बहुत सारे लोग विचार करते हैं कि मुनि महाराज यदि नग्न ना हो और थोड़ा सा कपड़ा स्वीकार कर ले तो फिर अमेरिका भी आ सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, फिर हमारे घर में भी आहार हो सकता है, फिर यहाँ भी सब जगह विहार और प्रवचन हो सकता है, किंतु मुनि महाराज तो हमारे नग्न रहते हैं। इसलिए फिर आप लोग चुप हो जाते हो कि नहीं नहीं, वो तो भारत में ही ठीक है ना। तो इस विषय में हमारे लिए विचार करना है कि नग्नत्व क्यों। कुछ कुछ बातों पर हम आपके लिए पूरा विषय का वर्णन करेंगे कि मुनियों में नग्नत्व क्यों, मुनियों के केशलोंच क्यों, मुनियों की विहार चर्या ऐसी, मुनियों की शयन चर्या, मुनियों की जो है आहार विहार निहार, ये सारी चर्या ऐसी। आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ शुद्धोपयोगी मुनि जो होते हैं उनके पिछी कमंडल नहीं होता है, शुभोपयोगी मुनियों को ही पिछी कमंडल होता है। जैसे भगवान आदिनाथ आहार को निकले तो उनके हाथ में पिछी कमंडल दोनों नहीं थे। बाहुबली भगवान ध्यान कर रहे थे, पिछी कमंडल दोनों नहीं थे। ऐसे जितने भी मोक्षगामी मुनिराज थे, शुद्धोपयोगी, उपेक्षा संयमी, इनके पिछी कमंडल नहीं होता है। तो ये एक बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे भी मुनि होते हैं जिनके पिछी कमंडल नहीं होता है, और वे मुनि चौथे काल में ही होते हैं। पिछी कमंडल वाले मुनि शुभोपयोगी मुनि कहलाते हैं, बिना पिछी कमंडल वाले मुनि शुद्धोपयोगी मुनि कहलाते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि चौथे काल में ही होते हैं और शुभोपयोगी मुनि
कौन से काल में? चौथे और पांचवें दोनों काल में होते हैं। हाँ, मुझे लगा आप पांचवा बोलेंगे। दोनों काल में होते हैं, है ना। शुद्धोपयोगी मुनि सिर्फ चौथे काल में होते हैं, किंतु शुभोपयोगी मुनि चौथे और पांचवें दोनों काल में होते हैं। इसका मतलब आप समझे कि चौथे काल में उत्कृष्ट संहनन वाले भी होते हैं और हीन संहनन वाले होते हैं। मतलब जिनका शरीर बिल्कुल मजबूत है, नंबर 1 ताकत वाला है, ऐसे भी मुनि होते हैं उस काल में। और ऐसे भी मुनि होते हैं जिनके शरीर में हीन शक्ति है, हीन शक्ति वाले मुनि भी होते हैं। किंतु पांचवें काल में, वर्तमान में, केवल हीन संहनन शरीर की शक्ति उत्कृष्ट नहीं होगी, हीन शक्ति वाले ही साधु वर्तमान में होंगे। एक उपवास कर लेंगे, 2 उपवास कर लेंगे, 8 उपवास कर लेंगे, फिर बाद में आहार रोज करेंगे। कभी कभार 8 उपवास कर लेते हैं अष्टानिका के, 10 लक्षण के, किंतु उसके अलावा 12 महीना उपवास करने वाले नहीं मिलेंगे कि भाई लगातार महीना, 2 महीना, 6 महीना उपवास चल ही रहा है। ऐसे मुनि वर्तमान में नहीं मिलेंगे। और ऐसे मुनियों को आज्ञा है, शुभोपयोगी मुनियों के लिए ऐसी आज्ञा है कि इन मुनियों ने अपने शरीर का ध्यान रखते हुए ही चर्या करनी चाहिए। ऐसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान के मुनि अपने शरीर का पूर्ण ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि यदि शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उनकी चर्या संभव नहीं है। जैसे आप लोगों को अपना शरीर संभालना होता है, आप सभी लोग संभालते हो कि नहीं? कितना मेंटेन करके रखते हो, कितना संभालते हो? बराबर उसको समय समय पे भोजन चाहिए। कुछ थोड़ी सी खांसी, सर्दी, बुखार कुछ हुआ तो दवाई दे देते हो, दवाई ले लेते हो, शरीर को संभालते हो और शरीर की पूर्ण सुरक्षा करते हो, ठंडी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से। जैसे आप लोगों का शरीर, वैसे ही वर्तमान के मुनियों का शरीर है। और मुनि महाराज भी वर्तमान में जो भी शुभोपयोगी जितने भी मुनि हैं, वो अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, ठंडी से बचेंगे, गर्मी से बचेंगे, खुले स्थानों से बचेंगे, भूख और प्यास का निदान करेंगे, आहार करेंगे। यदि बीमारी होती है तो दवाई लेंगे, और लेंगे नहीं, लेना ही पड़ेगा, ऐसी आज्ञा है। क्या है? हमारे भगवान ने 2 प्रकार के मुनि बताए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में 2 प्रकार के मुनियों का वर्णन किया है, और उन्होंने शुद्धोपयोगी मुनियों के लिए अलग आदेश दिए हैं और शुभोपयोगी मुनियों के लिए अलग आदेश दिए हैं। उन आदेशों के अनुसार ही मुनियों की चर्या होती है। आपको क्या लगता है कि हम अपने मनमर्जी से कपड़ा छोड़ देते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति कपड़े के बिना नहीं रहता है। और हम लोग यदि वस्त्रों का त्याग करते हैं, कपड़ों का त्याग करते हैं, तो क्या हम अपने मनमर्जी से करते हैं? अरे भाई, इसके पीछे कुछ तो होगा, साइंस होगा, धर्म होगा, विज्ञान होगा। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है और ये अनादि निधन चर्या है। इस चर्या के पीछे एक ठोस परंपरा है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे फिलॉसफी है। यदि मुनियों ने वस्त्रों का त्याग किया है, वो नग्न रहते हैं, तो इसके पीछे भी फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, एक ठोस परंपरा है। और उसके अनुसार ही मुनियों ने वस्त्रों का त्याग किया है। वे कोई मंद बुद्धि नहीं है, या कोई मति विभ्रम नहीं हुआ है, वो कोई पागल नहीं है। ऐसे यदि समाज में कोई व्यक्ति कपड़ा छोड़ करके घूमेगा तो उसको पागल ही कहा जाएगा, और वो पागल ही होगा जो कपड़े छोड़ेगा। यदि मुनियों को अलग कर दो तो, मुनियों की बात नहीं कर रहा, किंतु जो एक आम आदमी है, गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन जी रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, यदि वो ऐसे ही बिना कारण कपड़े छोड़ करके
और मार्केट में घूमेगा, मार्केट तो छोड़ो घर में ही घूमेगा, आप लोग घर में भी बिना कपड़ों के नहीं घूमते, यदि कोई व्यक्ति ऐसे बिना कपड़ों के घर में घूमेगा तो उसको पागल करार दिया जाएगा और घर वाले भी उसको पागल खाना छोड़ के आएंगे यदि वो बार बार कपड़े छोड़ने लग गया तो। घर में यदि कोई व्यक्ति बार बार कपड़े छोड़ करके, कोई पुरुष कपड़े छोड़ करके रहने लग जाए, आप लोग पहनाते जाओ वो छोड़ते जाए, तो आपको कुछ ना कुछ डाउट आएगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको चेक कराओ। चेक कराओगे, फिर डॉक्टर कहेगा कि इसके जो है ये थोड़ा सा जो है इसका बुद्धि विभ्रम हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको आप घर में मत रखो, तो आप उसको पागल खाने छोड़ के आओगे। बात समझ में आ रही है? मतलब घर में हो, समाज में हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, एक आम इंसान बिना कपड़ों के नहीं रहेगा। कोई भी पुरुष बिना कपड़ों के नहीं घूम सकता है, घूमेगा तो उसको पागल, मंदबुद्धि या फिर उद्दंड कहा जाएगा कि ये मर्यादा का पालन नहीं करता है। किंतु हमारे मुनि महाराज पूरे जीवन भर के लिए वस्त्रों का त्याग करके समाज में रहते हैं और समाज में धर्म प्रभावना करते हैं। तो यहाँ ऐसी परंपरा यदि देखने को मिल रही है तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो फिलॉसफी और हिस्ट्री होगी कि नहीं होगी, कि ऐसे ही कोई छोड़ देगा। और राष्ट्र उसे स्वीकार कर रहा है, संविधान उसे स्वीकार कर रहा है, भारत के संविधान में ये बात मान्य है। संविधान में लिखा गया है कि जैनों के मुनि नग नहीं होते हैं, संविधान में भी इसकी मान्यता है। इसका मतलब है कि इस विषय के पीछे, इस नग्नत्व के पीछे एक बहुत बड़ी संस्कृति है, एक बहुत प्राचीन परंपरा है, इसके पीछे शास्त्र है और हजारों वर्ष प्राचीन शिलालेखों में उत्कीर्ण और हमारे प्राचीन मूर्तियां, मुनियों की मूर्तियां भी हमारे यहाँ मिलती हैं। केवल भगवान की मूर्ति नहीं, मुनियों की मूर्तियां भी, हजारों वर्ष प्राचीन मूर्तियां आज हमारे देश में हैं। तो हमें वो बात समझना होगा, यदि आप में से किसी के मन में ये बात आती है कि अरे मुनि महाराज नग्न क्यों रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है एक लंगोट पहन ले, क्या फर्क पड़ता है एक कपड़ा पहन ले, ऐसा यदि आप में से किसी को विचार आ रहा है जैन होकर के, अजैन व्यक्ति के मन में तो आता ही होगा, कईयों के आता होगा, किंतु जैनों के भी मन में यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी संस्कृति को, आप अपनी परंपरा को, आप अपने शास्त्रों को अभी तक समझ नहीं पाए हो। यदि समझते तो ऐसी बात नहीं करते। और ये बात को समझने के लिए ही हमने ये लेसन शुरू किया है कि मुनियों की चर्या में ये क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और ये बात आपको भी समझना चाहिए कि भाई यदि हमारे इतने प्रबुद्ध मुनि, विद्वान मुनि, जो आपके सामने घंटों लेक्चर दे सकते हैं, आपको फिलोसॉफी पढ़ा सकते हैं, आपको जैन धर्म का नॉलेज दे सकते हैं और समाज में रह करके धर्म प्रभावना करते हैं, इसका मतलब वो मंद बुद्धि तो है नहीं, पागल तो है नहीं। इसका अर्थ है कि इतने प्रबुद्ध, विद्वान, सुशिक्षित, एजुकेटेड साधु यदि आज हमारी समाज में हैं और फिर भी वो वस्त्रों का त्याग करते हैं, तो इस वस्त्र त्याग के पीछे निश्चित ही कोई ऐसा दर्शन है, सिद्धांत है, न्याय है जिसे हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम निर्णय जो ले लेते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसके पहले हमें सोचना चाहिए। तो हम इस प्रकरण में ये सारी चर्चा करेंगे कि मुनियों को नग्नत्व क्यों, केशलोच क्यों, एक ही बार आहार क्यों और पैदल ही विहार क्यों, इत्यादि अनेक बातें इस प्रकरण में हम करेंगे। आज हमने आपके सामने एक भूमिका रखी है कि मुनियों के दो भेद समझिए, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। जो हम प्रकरण में पढ़ाने वाले हैं वो शुभोपयोगी मुनियों की चर्या आपके लिए बताएंगे। शुद्धोपयोगी मुनियों की चर्या मैंने आज आपको बता दी है। अब शुभोपयोगी मुनियों के ये जो अलग अलग बिंदु हैं, इस पर हम हर एक सोमवार को एक एक बात पर, एक एक विषय पर चर्चा करेंगे और आप सबके डाउट्स भी उसमें क्लियर करेंगे। इसमें आपको भी कोई शंका हो तो जिज्ञासा समाधान वाली क्लास में आप अपने
एबीसीडी के विषय में जो बातें समझ में नहीं आई है उसे आप पूछ सकते हो, किंतु अभी तुरंत प्रश्न स्टार्ट मत करिए। अभी तो मैं आपको सब बताने ही वाला हूँ, आप पहले से ही प्रश्न कर दोगे तो मैं बताऊंगा कैसे। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना, और जब तक मुनियों का प्रकरण पूर्ण नहीं होता, मुनियों से संबंधित प्रश्न ना पूछे। पहले एक बार पूरा प्रकरण सुन लीजिए, उसके बाद आपको यदि कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आज भी आपको कोई प्रश्न आए हैं तो आप डायरी में नोट करिए, हो सकता है अगली क्लासेस में आपके वे सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाए और आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। इसलिए आप क्वेश्चन अपना लिख करके रखिए और मुनियों के ये संपूर्ण स्वरूप को आप समझिए। लगभग 4 या 5 क्लासेस में ये मुनियों का स्वरूप होगा, हो सकता है कुछ और क्लासेस भी बढ़ जाए, और अपने पास टाइम काफी है, अच्छा समय है, मनुष्य पर्याय मिली है। यदि ये मनुष्य पर्याय ऐसी ही एबीसीडी में निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इस जन्म में हम कम से कम अपना बेस तो पक्का करें जैनिज्म का, अगले जन्म में फिर अगली डिग्री लेंगे, चलेगा ना। हाँ, तो अगली डिग्री फिर आप, और हो सकता है कि इसी जन्म में ये आपका बेस पक्का हो जाए तो अगली डिग्री इसी जन्म में ले लेंगे और आगे का नॉलेज लेंगे। तो आप बड़े धैर्य के साथ सभी लोग सुनते हो, मुझे बहुत ही आनंद होता है कि दूर दराज देशों में सब लोग बैठे हुए हो, किंतु बड़ी उत्सुकता से, उत्साह से, सोने का टाइम हो जाता है फिर भी आप अच्छे से सारी बातें ध्यान से सुनते हो, कई लोग लिखते भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये जारी रखिए, आप सभी का कल्याण हो। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी। सभी को आशीर्वाद दें।